हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द साइंस बाय कशिश मैम फैकल्टी, जो आपको पढ़ाने वाली है स्टैंडर्ड 8 का साइंस, वो भी बिल्कुल फ्री। तो उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। देखिए, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फोई। अब सबसे पहली बात तो ये आती है, मैं हर बार बोलती हूँ बच्चों को कि बेटा आप कोई भी चैप्टर पढ़े किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन आपको उसका वाई पता होना चाहिए कि हम ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहली बात आती है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या पहले वो समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है। बेटा माइक्रो वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? वेरी टाइनी, बहुत ही छोटे, है ना, बहुत छोटे। ठीक है, इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमें अपनी नेकेड आइज से नहीं दिख सकते, यानी कि हमारी खुली आंखों से नहीं दिख सकते, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें कैसे नहीं दिख सकते? बाय द नेकेड आई, हम अपनी नेकेड यानी कि खुली आंखों से उसे नहीं देख सकते। तो मैम हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते इन ऑर्गेनिजम्स को, तो कैसे देख पाएंगे मैम? तो बेटा उसको देखने के लिए हमें चाहिए होता है माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए हमें? माइक्रोस्कोप। अब ये माइक्रोस्कोप क्या है? तो बेटा आप हमारी चैनल पे आए हैं और आपको विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो कैसे चलेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है। ओके, सो ये क्या है आपका माइक्रोस्कोप? क्या है ये? माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या रखी है हमने? स्लाइड रखी हुई है। देखिए, आपको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना होता है, तो जैसे पॉन्ड वगैरह में हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, तो पॉन्ड वाटर का सोल्यूशन आप लोगे, उसको, इसे हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। ठीक है, और इस स्लाइड के ऊपर उस सोल्यूशन को रखेंगे थोड़ा, और इसके ऊपर हम लगाएंगे कवर स्लिप। क्या लगाते हैं हम? इसके ऊपर कवर स्लिप लगाते हैं, और ये कवर स्लिप लगा के फिर हम माइक्रोस्कोप के ऊपर रखेंगे, बेस के ऊपर, और फिर उसे हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। तो आई होप सो पहले आपको तो ये चीज पता होनी चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच कांट बी सीन विद नेकेड आई, जो हमें नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो मैम हम उसे कैसे देख सकते हैं? हम उसे देख सकते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हमारा इस तरीके से दिखता है, इसके थ्रू हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इधर हम रखते हैं स्लाइड को, और इस स्लाइड के ऊपर पहले हम डालेंगे कोई सोल्यूशन, जैसे पॉन्ड वाटर का है तो वो सोल्यूशन डालेंगे, उसको हम कवर करेंगे विद द कवर स्लिप, देन माइक्रोस्कोप के ऊपर रख के फिर उसे हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो आई होप सो पहले तो आपको ये चीज पता चल गई होगी। अब बात आती है वाई की, कि मैम हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर क्यों पढ़े। बेटा ये चैप्टर इसलिए पढ़ना जरूरी है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। बट बेटा वो हमारे सिर्फ और सिर्फ दुश्मन नहीं, लेकिन हमारे फ्रेंड भी है। जैसे कि मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, या फिर केक हो गया, या फिर ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। हमें डिजीज वगैरह भी जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। तो वो सारी चीजें पढ़ना बेटा जरूरी हो गई है, बिकॉज अगर हमें डिजीज का क्योर निकालना है तो फिर हमें वो माइक्रोब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर हम इसलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़े कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गया, वो आपको आई होप सो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए, अब आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पता चल गए हैं, लेकिन अब बात करते हैं, मैं आपको एक अलग अलग किंगडम्स के बारे में और 5 किंगडम्स को जानना बहुत जरूरी है ताकि वो आपको इजीली समझ आएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर होते हैं टोटल 5 किंगडम्स। अब वो कौन कौन से हैं देखो, सबसे पहला आता है मोनेरा, सेकेंड आता है आपका प्रोटिस्टा, थर्ड आता है आपका फंजाई, एंड फोर्थ जो आता है आपका दैट इज
प्लांटी, एंड फिफ्थ जो आता है आपका एनिमेलिया। ठीक है, सो दीज आर द 5 किंगडम्स जो आपको पता होने चाहिए। वन इज योर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब थोड़ी बहुत चीजें हम इसके अंदर समझ लेते हैं। आपके सिलेबस में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए हैं हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले बात करते हैं कि मोनेरा जो होता है ना, उसके अंदर बेसिकली सारे जितने भी बैक्टीरियाज है ना वो आते हैं। तो हम बात करते हैं कि मोनेरा में कौन आता है, मोनेरा में आते हैं सारे बैक्टीरियाज। ठीक है, समझ लीजिए कि जैसे कि अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सारे ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं फंजाई। तो फंजाई के अंदर आप समझिए सारे के सारे जो फंगस कैटेगरी वाले हैं, है ना, फंगस जैसे कि यीस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, वो सारे किस में आएंगे, फंजाई के अंदर आएंगे। प्लांटी के अंदर तो आपको पता ही है सारे प्लांट्स आते हैं, है ना। फिर उसके बाद एल्गी भी जो है हमारी वो भी किसके अंदर आती है, प्लांटी किंगडम के अंदर आती है। एंड लास्ट इज द एनिमेलिया, जिसके अंदर सारे के सारे समझ लीजिए एनिमल्स जितने भी है, ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस भी एनिमल किंगडम में ही आता है। ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, एनिमेलिया के अंदर आते हैं। तो आई होप सो ये वाली स्लाइड आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि ये बैक्टीरियाज क्या होते हैं, बट उससे पहले हमें एक और चीज समझनी जरूरी है, दैट इज व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है, ठीक है, तो हम अब वो समझते हैं। चलिए समझते हैं सेल को। देखिए सेल ना एक ऐसी चीज है जो कि एक फंडामेंटल है, स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी लाइफ का। जैसे हमारी पूरी बॉडी है ना, वो पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल्स से मिलकर बनी है। ठीक है, तो अब हमें सेल के बारे में बात करनी कि सेल क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि समझो कि ये मैं एक रूम में खड़ी हूँ, ठीक है, अब ये रूम जो है वो पूरा किससे बना हुआ है, सबसे पहले कौन सी चीज ऐसी रखी गई होगी, पहले रखी गई होगी ईंट। ईंट के बाद उस सभी को किससे ज्वाइन किया होगा, सीमेंट। सीमेंट उसके बाद ऐसे पूरी वॉल बनी होगी, वॉल पे प्लास्टर हुआ होगा, उसके बाद उसके ऊपर क्या बनी होगी, कलर हुआ होगा। फिर एक वॉल, 2 वॉल, 3 वॉल, 4 वॉल, ऐसे वॉल्स जो है वो पूरी मिलके क्या बना रही होगी, रूम बना रही होगी। ठीक है, तो यही चीज है, सेल भी एक ऐसी ही चीज है कि हमारी पूरी बॉडी जो है ना वो किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, तो अब हम एक सीरीज को समझते हैं कि सेल क्या होता है। देखो सबसे पहले तो सेल क्या होता है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपका स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का कौन, सेल। ओके, सो आपको ये सेल के बारे में समझ आ चुका होगा। अब हम समझते हैं कि सेल से जो हम बात कर रहे थे ना, सेल से ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, वो किस तरह से बन रहे हैं। देखो सेल से सेल्स मिलकर जो ऐसे सेल्स जो सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यूज। टिश्यूज मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन। क्या बनाता है, ऑर्गन। फिर ऑर्गन मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको एक ये सीरीज भी अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज तो क्लियर हो ही गई होगी दैट सेल से मिलकर बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। लेकिन मैम कैसे, विजुअलाइज करना तो बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक सेल था, ठीक है, किसका सेल मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे स्टमक का सेल ले लेती हूँ। ठीक है, अब ऐसा सेल था जो सिक्रीशन करता था HCl का। ठीक है, अब ऐसे सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया, है ना। क्या बनाया, टिश्यू, यानी कि स्टमक का
स्टमक के ऐसे सेल्स, यानी उसके अंदर ऐसे सेल्स थे, अलग अलग सेल्स थे, एक सिक्रीशन करता था है तो उसे क्या करना पड़ता है, अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, तो एक वो करने में हेल्प करता है। तो ऐसे अलग अलग सेल्स मिलके क्या बन रहे हैं, स्टमक के अगर हम बात करें तो क्या बने, टिश्यू। फिर उसके बाद क्या बना, उससे ऑर्गन बना, दैट इज अवर स्टमक, है ना, उससे क्या बना, ऑर्गन में स्टमक बना। फिर स्टमक के बाद अगर हम बात करते हैं तो दैट इज ऑर्गन सिस्टम, कि ये स्टमक फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे सभी ने मिलकर क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बना यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट अगर हम बात करें तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसी कई सारी सिस्टम्स ने मिलकर क्या बनाया, यहाँ पे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो आई होप सो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि पूरी हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से बनी हुई है। ओके, सो इसी बात पे पहले तो लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल दिखता कैसा है। अगर मैम हम देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो हम कैसे देख पाएंगे, चलिए देखते हैं उस चीज को। सबसे पहली बात आती है कि अगर आपको सेल, कोई भी सेल को ऑब्जर्व करना है, जैसे बेसिकली आपकी बुक्स के अंदर ऑनियन पिल का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ होता है, तो चलिए उस चीज को पहले समझते हैं, वो हम करेंगे कैसे। देखिए, आपको क्या करना है, ऑनियन पिल लेनी है, ठीक है। उस ऑनियन पिल को लेकर आपको उसके ऊपर कोई भी डालना है स्टेन, जैसे कि यहाँ पर सैफ्रेनिन का स्टेन लिया जाता है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, सैफ्रेनिन का स्टेन डाल रहे हैं, जिसकी वजह से देखो सेल्स जो होते हैं ना, उनको एक स्टेन जो होता है वो चाहिए ताकि वो हमें दिखे, कलरफुल दिखेगी चीजें, मतलब ऑरेंज डाला है तो ऑरेंज कलर का हमें वो सेल देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप कोई स्टेन नहीं डालेंगे तो आपको चीजें प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। हमने यहाँ पर डाला सैफ्रेनिन स्टेन डालने के बाद हम उसके ऊपर डाल रहे हैं ग्लिसरीन। अब मैम बात आती है कि मैम हम ग्लिसरीन क्यों डाले, ग्लिसरीन इसलिए डाला जाता है ताकि आपका जो उसके अंदर मॉइस्चर है ऑनियन पिल के अंदर, वो उसके अंदर रिटेन रहे, वो वहीं का वहीं रहे, वो इवेपोरेट होकर या फिर सूख ना जाए, इसके लिए डाला जाता है ग्लिसरीन डालने के बाद आप उसे रखेंगे स्लाइड के ऊपर और फिर उसे कवर करेंगे विद कवर स्लिप। किससे कवर करना है, विद कवर स्लिप के साथ कवर करने के बाद आपको क्या करना है, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। अब आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हो तब वो चीज कैसे दिखती है मैं आपको बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए दिस इज द ऑनियन पिल जो हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रखी थी और उसके अंदर इस तरीके की चीजें हमें कुछ देखने को मिल रही है। अब देखो हम इससे कैसे, इसके अंदर कौन से इसके स्ट्रक्चर्स है वो समझना जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ कि हमारे सेल का स्ट्रक्चर बेसिकली दिखता कैसा है। समझो ये होता है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, क्या होता है ये, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर इसके आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है एक, एक दूसरे कलर से बनाते हैं हम, ओहो, ये जो होती है इसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज द न्यूक्लियस। क्या होता है इधर होता है, इधर ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, सो दिस इज द न्यूक्लियस, ये होता है सेल वॉल और ये होती है सेल मेम्ब्रेन। चलिए देखते हैं इसी चीज को हम इसके अंदर। बेटा ये किसकी बात हो रही है, ये हो रही है हमारे प्लांट सेल की। किसकी बात हो रही है, दिस इज अबाउट द प्लांट सेल। देखिए अब ये हमने माइक्रोस्कोप में देखा, हम माइक्रोस्कोप में कैसे ऑब्जर्व करें न्यूक्लियस कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं सभी को।
और इधर ये कुछ राउंड दिख रहा है। ये जो राउंड दिख रहा है ना, दैट इज योर न्यूक्लियस। ये क्या है आपका न्यूक्लियस। फिर ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और इसी के बाहर की साइड में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, दिस इज द सेल वॉल। ओके, और यहाँ पे ये जो आपकी खाली स्पेस प्रेजेंट होती है ना, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसे? हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, अब सेम चीज यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारा जो खाली स्पेस प्रेजेंट होता है यहाँ पर, इट्स अ फ्लूइड स्पेस। कैसी स्पेस होती है? फ्लूइड स्पेस। इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम इसे? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो आई होप सो पहले तो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। सबसे पहले इसकी जो आउटर लेयर होती है, प्लांट सेल की बात हो रही है, बिकॉज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, ये हमारा सेल वॉल होता है प्लांट सेल के अंदर। इसके बाद अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, देन इसके अंदर साइटोप्लाज्म एंड इट हैज द न्यूक्लियस। ठीक है, आपको इतनी चीजें समझ आनी चाहिए। बट मैम अगर ये तो प्लांट सेल की बात हो गई, फिर एनिमल सेल जो है वो किस तरीके का दिखेगा? एनिमल सेल में बेसिकली क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर आपका होगा सेल मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होगी इसके अंदर? होगी सेल मेम्ब्रेन। और क्या मैम इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? तो यस बच्चा, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो क्या मैम सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है? नो, सेल वॉल यहां पर प्रेजेंट होती नहीं है। सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, है ना। क्या चीज ध्यान रखनी कि इसके पास में सेल वॉल होती नहीं है। कौन है ये? हमारा एनिमल सेल है। कौन है ये? है हमारा एनिमल सेल। ओके, क्लियर। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। दिस इज, ये बेटा मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ, इसके अलावा इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि हमारा एनिमल सेल किस तरीके का दिखता है और प्लांट सेल का किस तरीके का दिखता है। दोनों के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हो कि हमारे एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है, व्हाइल प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है। बेटा दोनों के अंदर ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है, लेकिन हम वो एडवांस स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली ये अभी बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मैम सेल जो है उसके बेसिस पे कैसे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर। तो चलिए उस पॉइंट पे जाते हैं। तो देखिए ये मेरे पास सेल है और कितने नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर कि भाई इसके अंदर इतने नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो इस ऑर्गेनिज्म को हम ये चीज कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कितने? दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास यहाँ पर यूनिसेल्यूलर और एक हमारे पास यहाँ पर होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? एक होता है हमारे पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए दोनों का मीनिंग समझना जरूरी है कि यूनिसेल्यूलर क्या होता है और मल्टी सेल्यूलर क्या होता है। देखिए यूनि का मीनिंग ही हमेशा से ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। देखिए यूनि का मीनिंग क्या होता है? वन। कभी भी बायोलॉजी में यूनि वर्ड आए ना तो आपको समझ जाना यूनि का मतलब क्या होता है? वन। और सेल्यूलर मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेल की। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ओनली वन सेल प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वाइल जब हम मल्टी की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टी की, मल्टी का मतलब क्या होता है? मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा।
ठीक है, जब तब हम वर्ड क्या यूज करते हैं यहाँ पर, मल्टी, ठीक है, मोर देन वन, तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, मल्टी वर्ड यूज करते हैं। और अरे क्या हो गया ये, ओके। एंड नेक्स्ट जो है आपका वर्ड सेल्यूलर। सेल्यूलर का मतलब क्या होगा, सेल, ठीक है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन मैम ये कौन से ऑर्गेनिजम्स है, इनके एग्जांपल्स भी तो होंगे ना, आपको क्यूरियोसिटी जरूर से जग रही होगी। चलो जानते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला, सबसे आखिरी, सबसे पहला हमारा जो ऑर्गेनिज्म आता है यहाँ पर यूनिसेल्युलर में, दैट इज द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी इनके पास एक ही सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड दूसरा एक और मैं एग्जांपल दूं तो दैट इज यीस्ट, जो आपके फंजाई का एक्सेप्शन है। फंजाई जो है बेसिकली मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके अंदर एक नमूना यीस्ट है जो यूनिसेल्युलर है, जिसके पास एक ही सेल है, ठीक है। तो ये यीस्ट हमारे फंजाई का एक्सेप्शन है। तो यीस्ट क्या है, तुम्हारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, और भी एग्जांपल्स होते हैं, बाद में देखेंगे वो और डिटेल में। अभी हम बात करते हैं मल्टी सेल्युलर की। तो मल्टी सेल्युलर में जैसे कि हमारे प्लांट्स आ गए, ठीक है, फिर फंजाई के सभी आ जाएंगे, ओनली एक्सेप्शन इज द यीस्ट। एक्सेप्शंस क्या है हमारे यहाँ पर, यीस्ट है। यीस्ट जो है उसके अंदर एक ही सेल है, तो वो यूनिसेल्युलर में काउंट होता है, ठीक है। ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, सभी किस में आएंगे, हमारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब ये बात हो गई हमारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे चीजें समझ आ चुकी होगी कि यूनिसेल्युलर होता है और मल्टी सेल्युलर होता है, जिसमें हमारे बैक्टीरिया, यीस्ट आता है, और मल्टी सेल्युलर में हमारे प्लांट्स, फंजाई, ह्यूमंस एंड एनिमल्स आते हैं। लेकिन मैम हमें विजुअलाइज तो होना जरूरी है ना कि यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया कैसा दिखता है, यीस्ट कैसा दिखता है ना, ये सारी चीजें जानना मैम बहुत जरूरी है, विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। तो चलो देखते हैं कि हमारे बैक्टीरिया और ये जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके के दिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर इमेजेस निकाल कर रखी है, जिससे आपको समझ आएगा कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स हमारे दिखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात करते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट हमने देख लिया है यहाँ पर बैक्टीरिया। ये क्या दिख रहा है आपको, जुल्फों वाला, क्लेमाइडोमोनास। क्या है ये, क्लेमाइडोमोनास। सेकेंड इज द यूग्लिना। ये क्या है आपका, यूग्लिना। थर्ड ये जो आपको पैरामीशियम, कैसा दिख रहा है, चप्पल जैसा, स्लीपर लाइक एनिमल क्यूल भी इसे कहा जाता है, दैट इज पैरामीशियम। ये हमारे बैक्टीरिया। फिर ये है हमारे अमीबा। अमीबा तो आप सब जानते ही होंगे, इसका शेप कैसा होता है, इररेगुलर शेप होता है। क्या शेप होता है, कोई इसका नहीं होता है, इट हैज इररेगुलर शेप, ठीक है। फिर ये क्या है हमारा, यीस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस इज और यूनिसेल्युलर फंजाई। ये क्या है आपका, बैक्टीरिया। नेक्स्ट मल्टी सेल्युलर तो आपको समझ आ गया, जिसमें से हम प्लांट्स तो जानते ही है, ये हमारा वही है ना, ये हमारा एनिमल, ठीक है। ये क्या हो गया, मल्टी सेल्युलर। ये सारे जो आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं, दिस इज फंजाई। क्या है ये आपका, फंजाई है, ठीक है। तो आई होप सो आपको नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर के बारे में समझ आ चुका होता। अब मैं आपको एक चीज बतानी थी, दैट इज दिस वन। हाँ, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि भाई सेल से टिश्यूज बनते, देखो इस तरह की चीजें दिखती है। ये क्या है, एक सेल था, इस सेल से क्या बना, सेम फंक्शंस परफॉर्म करने वालों ने क्या बनाया, टिश्यू बनाया। टिश्यू से क्या बना, फिर ऑर्गन, जैसे ये यहाँ पर ऑर्गन बना है, ठीक है, जैसे कि हार्ट बना। यहाँ पे सेल था, मसल सेल, मसल टिश्यू जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ऑर्गन, हार्ट। फिर क्या बना यहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम।
और फिर क्या बना यहाँ पे ह्यूमन, यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म बना। समझ आ रही बात? तो इस तरह से सेल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे लाइफ की, और ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, सबसे लार्जेस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या बता रखा है, ये ऑर्गन है हमारा, और ऑर्गन के बाद अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, जैसे यहाँ पर तो ये चीज आनी चाहिए थी, सर्कुलेटरी सिस्टम ही आना चाहिए था। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर आना चाहिए था, ये स्टमक गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑर्गेनिज्म बना, मतलब हर एक ऑर्गन सिस्टम की ऐसी कहानी पूरी होती है। सेल्स, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। अब देखो ये वाली चीज भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो, आई होप सो आप सभी को ये चीजें दिख रही होगी। ये अलग अलग टाइप के सेल्स दे रखे हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है न्यूरॉन वाला सेल, दैट इज नर्व सेल, जो हमारे ब्रेन्स तक सिग्नल पहुंचाता है, और हमारे ब्रेन से हमारे जो भी पार्ट्स है बॉडी के, जो भी सिग्नल्स जो है पहुंचाने का काम कौन करता है, नर्व सेल करता है। फिर ये हमारा रेड ब्लड सेल है, आरबीसी। उसके बाद ये स्केलेटल मसल टिश्यू है। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ ही आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे हार्ट है, स्टमक है, ये सारी चीजें आई होप सो आप जानते होंगे। ये अलग अलग टाइप की बॉडी सिस्टम्स यहाँ पे हमने बता रखी है, जैसे कि ये है स्केलेटल सिस्टम, दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज मस्कुलर सिस्टम, ये है पूरी बॉडी में जो नर्व्स फैली, दिस इज नर्वस सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो आपको ये चीजें भी यहाँ पर ध्यान होने चाहिए। अब बेटा आप ये सोच रहे होगे कि मैम आप इतने सुंदर सुंदर नोट्स बनवा तो रहे हो, लेकिन हमारे पास हम मतलब लिख नहीं पा रहे हैं। तो बेटा डोंट वरी, अभी समझने में ध्यान दीजिए। नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। एंड सेकेंड चीज, अगर आप ये चीज ऑफलाइन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि सिलेबस कंप्लीशन ही ना हो, मैम हमारा रिवीजन भी हो, हमारे टेस्ट भी हो, सारी चीजें हो, तो आ जाइए हमारे ऑफलाइन सेंटर द सक्सेस पाथ अकेडमी इन नवा नरोड़ा, अहमदाबाद। ओके, और दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और अपनी बुक करवाइए सीट। 2 डेज का फ्री क्लासेस चल रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आइए एक्सपीरियंस कीजिए एंड देन ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, सो हमने नंबर ऑफ सेल्स पर तो बात कर ली, यहां तक हमारा ये वाला जो सेल का जो टॉपिक है वो हमें समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं दैट विल बी कि प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस है एंड दैट ऑल थिंग्स, बट वो आएगा हमारे पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक बच्चा जो है वो फ्री में एजुकेशन ले पाए। बिकॉज आई नो कि 9th 10th ऐसे सारे स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत सारे चैनल्स है, बट मैंने ये चीज सोची कि स्टैंडर्ड 8 जो आपका बेसिक एक स्ट्रॉन्ग बनाता है, जैसे स्टैंडर्ड 8 के अंदर ऐसे काफी सारे चैप्टर्स है जो हमारे 9th से हम रिलेट कर सकते हैं, 10th से रिलेट करते हैं, ऐसे चैप्टर्स बेसिक 7th के भी आते हैं। तो मैं आपको 7th 8 और होगा पॉसिबल तो जरूर से 9th 10th भी कवर करवाने की कोशिश करूंगी। तो बेटा उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंच पाए, बिकॉज वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। थैंक यू सो मच।